अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ना, मेरे पास कोई बताया जैसे बहुत सारी यूनिक चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो मैं बाहर गया हुआ था, तो बाहर से वापस आया तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कार्डियोलॉजी में की थी। जब मैंने वापस आके पॉली क्लिनिक में ज्वाइन किया तो मुझे उन्होंने ना, बजाय कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजने के ना, मुझे इवनिंग की मेडिकल ओपीडी में लगा दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। तो हालांकि वहाँ पे जरूरत भी थी और मैं ट्रेन था, उनमें से काफ़ी लोगों से बेहतर भी था, लेकिन वो कोई नेक्सस ऐसा चल रहा था कि वो या मुझे कोई सजा देना चाहते थे, क्या करना चाहते थे। बहरहाल मैं ओपीडी करता था, वो 2.5-3 घंटे की ओपीडी होती थी, उसके बाद फारग हो जाता था। अभी कुछ ही महीने हुए तो हमारे डिप्टी मेडिकल सुपर ने सरदार परवेज साहब, उनको हम लोग उनको कहते थे सैडिस्ट हैं, किसी को ये खुश नहीं देखना चाहते। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर ना, मैं आपकी जो है ना, आपको मैं वहाँ पे पीएम हाउस में पोस्ट कर रहा हूँ, आपने जरदारी साहब के साथ ड्यूटी करनी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा जी मेरा आपसे कहता नहीं, वो वहाँ पे हमारे डॉक्टर जो है ना, वो पसंद नहीं आते उनको, उनके साथ शिकायतें हैं, तो मेरा ख्याल है तुम उधर हैंडल कर लोगे जो मामला थे। तो मैं क्या करता, मैं कहा ठीक है जी कर दे। उन्होंने मुझे ऑर्डर पहले ही लिखा होता, पास करके मुझे दे दिया। तो मैं जाके मेरी ड्यूटी कि जी, मैंने पता किया कि जी वो जो स्पोर्ट्स के उनकी शाम की एक्टिविटी होती है, वो उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है। वो कहते हैं उसको ना, जहाँ पे घोड़ो पोलो वोलो खेलते हैं, पोलो पिट कहते हैं, पोलो पिट पे ड्यूटी है। तो मुझे तो स्पोर्ट्स के वैसे ही मैंने आपको पता है, जानते हैं, मैंने आपसे बताया कि मैं हॉकी का 5 साल कैप्टन रहा, क्रिकेट में यूनिवर्सिटी लेवल पे खेली है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें खेल लेता था। तो मास्टर तो नहीं, मास्टर ऑफ नन कहना चाहिए, शायद एक स्पोर्ट होती तो मैं कर लेता, लेकिन मुझे शौक था, मैं चला गया। खैर मैं, वो हमारे साथ एक ड्राइवर जाहिद होता है, ड्राइवर एम्बुलेंस का, उसके साथ हमने इक्विपमेंट वगैरह अपना चेक करके ले गए और जाके वहाँ अंदर चले गए। तो सारे जानते थे एम्बुलेंस आई है, उन्होंने पूछ के तो उन्होंने कहा जी जाएं, अंदर चले गए। वहाँ पे वहाँ के इंचार्ज थे, अल्लाह देता, वो भी पोलो के अच्छे प्लेयर थे। ये पोलो के प्लेयरों में ये हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई 4 पोल का वो है, नंबर का वो है, 4 गोल का प्लेयर है, कोई 6 गोल का, कोई 7 गोल का। अब तक मैंने 7 गोल का देखा था। वो एक मार्टिन हुआ करते थे, अर्जेंटीना से आते थे पोलो खेलने के, आर्मी के थे, पीबीजी प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के कर्नल शेर खान थे, अब्दुल सत्तार थे आर्मी के, कर्नल जाहिद होते थे आर्मी के, और भी उनके जानने वाले कुछ। कर्नल शेर खान थे, वो ऊपर बाहर अमेरिकन, उन्होंने किसी खातून से शादी, उनका बेटा था बड़ा हैंडसम और कोई 6 फुट से भी ऊपर, वो भी पोलो खेलने आते थे। तो वहाँ उनसे सबसे इंट्रोडक्शन हुआ, उनसे गपशप होती रहती थी। तो इतनी देर में जरदारी साहब आ गए, तो मैं भी उधर ही बैठा था, मैंने उठ के उनको सलाम किया, उन्होंने देखा मेरी तरफ गौर से, और फिर वो पोलो वहाँ से बैठ के पोलो की पिट की तरफ चल पड़े। मैं भी साथ साथ चल रहा था। नाम पूछा, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है, क्या करते हो? तो मैंने कहा जी मैं तो कार्डियोलॉजी का बड़ा महजूज कार्डियोलॉजी, और यहाँ मैं कहा जी बस पोस्टिंग है, तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। कहता है अच्छा जी ठीक है, बड़ा प्यार से उन्होंने कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे जहन में कई तरह की अप्रीहेंशन होती है ना, कि वीआईपी टीआईपी लोग हैं, लोगों ने बड़ी बातें बातें करते थे, ये हैं, लेकिन मैंने उनको बड़ा पोलाइट देखा। कभी मैंने जितना वहाँ पे मुझे 2 साल ड्यूटी करनी पड़ी, इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में देखी हैं जो कि बड़ी प्लेजेंट हैं। सबसे पहली तो ये है कि मेरे साथ अच्छी तरह मिले, कमर पे हाथ रखा और साथ बातें करते वहाँ पे गए। उसने कहा, पहला डॉक्टर जो था ना, वो दूर बैठा रहता था जाके, कोई 500 मीटर के फासले पे। मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, वो पहुंचेगा नहीं मेरी तक। तो मुझे समझ आ गई कि मैं फिर इनके पास ही ठहरा करूंगा। तो फिर मैंने उनके सामने ही बैठता था, 2-3 कुर्सियां थी, वहाँ बैठ जाता था। जब ख़त्म हो जाता तो फिर मैं उनका एक पंडाल सा बनाया हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान के और इनके खेलने वाले लोग और पाकिस्तान से मुख्तलिफ तरह के वीआईपी टीआईपी आते थे, बातें बातें करते थे, चाय होती थी, और साथ उनके कोई वो उनकी पीएम हाउस की पेस्ट्रियाँ वेस्ट्रियाँ भी होती थी। तो ये मैंने आपको बता रहा था कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा कि जी मैंने उनको कैसा पाया। बहुत मोहब्बत करने वाले, मैंने इतने सालों में किसी को उनको गुस्से में नहीं देखा, और जानवरों से प्यार करते थे, वो भी बात बताऊंगा। और बड़ा हर किसी के काम शाम, किसी ने कहा, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने इनकार किया हो कभी। तो कोशिश करते थे जिनकी भी हेल्प हो जाए वो करें। अब ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे अल्लाह देता ने कहा, डॉक्टर साहब आप बेशक जा सकते हैं। उसको वही सारे लोग बैठे थे, कोई 8-10-12 लोग बैठे थे कुर्सियां लेके, और हवा चल रही थी,
अपोजिट साइड उनकी तरफ। तो मैंने कहा हवा चल रही है, मिट्टी भी, और ये खुश्क भी है, और ये एम्बुलेंस जाएगी तो ये तो उनके ऊपर मिट्टी पड़ेगी, ये तो बड़ा मसला है। चाय वाय पड़ी है, खाने की चीजें पड़ी है। अल्लाह ताला ने कहा कोई बात नहीं, आप जाएं। खैर मैंने क्या करता, मैंने उसको ड्राइवर से कहा तुमने स्लोएस्ट पॉसिबल पेस पे जाना, जैसे चल ही नहीं रही, आस्ता आस्ता करके। जैसे ही हम उनके सामने से गुजरे तो जरदारी साहब खड़े हो गए, और खड़े होके मुझे उन दोनों हाथों से ऐसे करके, उन्होंने एक स्ट्राइप वाली नीली और सफेद शर्ट पहनी थी, नीचे आपने व्हाइट पैंट थी, खड़े होके मुझे दोनों हाथों से कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू 2-3 बार कहा। तो मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था, कितने लोग, सारे वीआईपी को सेक्रेटरी बैठा है, कोई बड़े बड़े वीआईपी लोग बैठे हैं, तो इन्होंने उठ के मुझे अलविदा कहा और शुक्रिया अदा किया। तो ये मेरे जहन से अभी तक जाता ही नहीं, अब तक मेरे जहन में इनका ये जो प्यार मोहब्बत और पहले दिन का इनकाउंटर था ना, वो मुझे याद रहा। तो वो मुझे उनका, मैं समझता हूँ कि ये अच्छे लोगों की निशानी है, और जाहिर है इस लेवल पे आना, और अब तो माशाल्लाह 2 बार प्रेसिडेंट पाकिस्तान रहे, अभी भी आजकल भी प्रेसिडेंट हैं, तो मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ इस लिहाज से। तो मैं आप बाकी भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक आध बार ये चीज़ें वहाँ की जो आपको बताऊँ, जो मेरे ख्याल में लोगों के कंसेप्शन जो थे ना, उनके बारे में उनको नहीं पता था, मैंने तो अंदर से करीब से देखा है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है, मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।